हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सेशन, जिसमें हमारा फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है टाइलिन इज सीक्रेटेड बाय। टाइलिन का स्राव होता है तो कौन करता है टाइलिन का स्राव? फर्स्ट ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है ब्रूनर्स ग्लैंड, थर्ड है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड फोर्थ है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो टाइलिन का स्राव कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है? द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये वाला जो येलो कलर का पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। सेकंड ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड अक्योर। रक्त द्वारा O2 एवं CO2 का परिवहन कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है विद द हेल्प ऑफ RBCs एंड ब्लड प्लाज्मा। सेकंड ऑप्शन दिया है विद द हेल्प ऑफ RBCs एंड WBCs, RBC और WBC की मदद से। थर्ड ऑप्शन दिया है विद द हेल्प ऑफ WBCs एंड ब्लड स्ट्रीम, WBC और रक्त सीरम की मदद से। डी ऑप्शन दिया है विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स एंड कार्पसल्स, प्लेटलेट और कणिकाओं की मदद से। तो CO2 और O2 का परिवहन किससे होता है? RBCs और रक्त प्लाज्मा की मदद से। मतलब इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर विद द हेल्प ऑफ RBCs एंड ब्लड प्लाज्मा। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू, मतलब मूत्र गुर्दे से निकलता है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इसके अंदर क्या पूछा है कि यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू, मूत्र गुर्दे से निकलता है। कौन से पार्ट के थ्रू निकलता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है यूरेथ्रा, सेकंड ऑप्शन है कलेक्टिंग डक्ट, थर्ड है रेनल वेन्स एंड फोर्थ है यूरेटर। हिंदी में क्या बोलेंगे? मूत्र मार्ग, सेकंड संग्रहण वाहिनी, थर्ड गुर्दे की नस, फोर्थ मूत्रवाहिनी। तो ये जो डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, ये वाली जो किडनी है, इनसे जो ये कौन सा पार्ट है? यूरेटर, इसके थ्रू क्या रिलीज होता है? यूरिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूरेटर, मतलब डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ ओरिकल इनटू वेंट्रिकल ऑन द राइट साइड इज गार्डेड बाय। क्या दे रखा है? दाई और वेंट्रिकल से आलिंद का उद्घाटन किसके द्वारा संरक्षित होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ट्राइकस्पिड वॉल, सेकंड है सेमिलुनर वॉल, थर्ड है बाइकस्पिड वॉल, फोर्थ है यूस्टेकियस वॉल। तो इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं कि जो राइट जो ओरिकल है, ये वाला जो राइट ओरिकल है, इससे जो ये वाला जो वॉल है, कौन सा वॉल प्रेजेंट है इसके बीच में? ट्राइकस्पिड वॉल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ट्राइकस्पिड वॉल। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ। मनुष्य में गुर्दे किसके तंत्र का एक भाग है? मतलब इसके अंदर कौन से तंत्र का भाग है, ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यूट्रिशन, मतलब पोषण का भाग है। सेकंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, मतलब श्वसन का पार्ट है। थर्ड ऑप्शन है एक्सक्रीशन, मतलब उत्सर्जन का पार्ट है। फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन का पार्ट है। तो किडनी किसका पार्ट होते हैं? एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीट करते हैं क्या? यूरिन। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन, मतलब सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप इज। वह संरचना जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकती है। तो कौन सी ऐसी संरचना है जो श्वास नली में भोजन को प्रवेश करने से रोकती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फेरिंग्स, सेकंड है ग्लोटिस, थर्ड है ग्लेट, फोर्थ है एपिग्लोटिस। हिंदी में बोले तो फर्स्ट ऑप्शन है गर्सनी, सेकंड है ग्लोटिस,
थर्ड है गुलेट, फोर्थ है एपिग्लोटिस। तो स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख पा रहे हैं ये जो एपिग्लोटिस वाली जो स्ट्रक्चर है ये भोजन को श्वास नली में मतलब ट्रैकिया में जाने से रोकती है। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा? एपिग्लोटिस। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल। विलय आंतों की दीवारों की अंदरूनी परत पर मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है? अपन ने पढ़ा है कि जो विलय प्रेजेंट होते हैं किस में होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए किस में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन जो ये डायग्राम दे रखा है इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है? विलय की स्ट्रक्चर है। तो विलय क्या करते हैं? अपना जो अब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल्स इज कॉल्ड। वह बल जो रक्त किसी वाहिका की दीवार पर लगाता है कहलाता है। तो फर्स्ट है सिस्टोलिक प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक प्रेशर, थर्ड है ब्लड प्रेशर मतलब रक्तचाप, और डी है नन ऑफ दीज। तो कौन सा प्रेशर होता है वो? तो वो होता है रक्तचाप या फिर ब्लड प्रेशर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी प्रिवेंटेड बाई। मतलब संकुचन के दौरान रक्त के अंदर वापस प्रवाह को रोका जाता है। किसके थ्रू रोका जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वॉल्स इन हार्ट्स, सेकंड है थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, थर्ड ऑप्शन है थिन वॉल ऑफ आर्ट्रिया, और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो वॉल दे रखे हैं इसके अंदर ट्राइकस्पिड वॉल, ये मिट्रियल वॉल, ये क्या करते हैं? ब्लड इस वॉल से इसके अंदर जब आ जाता है तो बैक फ्लो मतलब वापस ब्लड को जाने से ये वॉल रोक देता है। जब इसके अंदर वॉल से इसमें ब्लड आ जाएगा नीचे राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो वो ब्लड को वापस राइट एट्रियम में नहीं जाने देगा। कौन नहीं जाने देगा? ये वॉल नहीं जाने देगा। ठीक है। इसी तरह इसमें भी वॉल होते हैं, लेफ्ट में भी वॉल होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं? बैक फ्लो को रोकते हैं। मतलब पीछे वापस एक बार ब्लड नीचे वाले और इसके अंदर वेंट्रिकल में आ गया तो वापस बैक फ्लो को कौन रोकता है? ये वॉल रोकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नॉर्मल एक्सपिरेशन द डायफ्राम इज। सामान्य निःश्वसन में डायफ्राम होता है। कैसा हो जाता है डायफ्राम सामान्य निःश्वसन में? तो देखते हैं हम डायग्राम के अंदर। फर्स्ट जो डायग्राम दे रखा है ये इंस्पिरेशन का है, मतलब एयर इनहेल्ड। जब एयर अंदर ली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। और जब एयर को बाहर एक्सहेल किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन। तो एक्सपीरेशन के अंदर डायग्राम कैसा हो जाता है? डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो ये हो जाता है रेक्ट, फ्लैटेंड, परफोरेटेड, नन ऑफ अबोव। तो ये कैसा हो जाता है? धनुषाकार। ठीक है। तो ये डायग्राम में अपन देख सकते हैं ये कैसा हो चुका है? रेक्ट या फिर डोम शेप। कैसा हो जाता है? डोम शेप। और इंस्पिरेशन के अंदर क्या हो जाता है? फ्लैटेंड। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एक्सपिरेशन का और दूसरा इंस्पिरेशन का। इंस्पिरेशन में अगर पूछा जाए तो अपना आंसर हो जाएगा फ्लैटेंड, और अगर एक्सपिरेशन के अंदर पूछा जाए तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? एरेक्ट। तो आज की क्लास यहीं तक सीमित रखते हैं। इससे अगले जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय।